ओम शांति। आज की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अल्प और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। आज का प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीर बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरे को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखवाकर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता। हर 1 सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाप ने भी लिखा। बाप ने जो लिखा सो कोई नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्प और बे। कितना सहज है। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। बाप पढ़ाते हैं, अल्प पढ़ाते हैं तुम राजाई प्राप्त करते हो और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्प बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्प को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ता रहता है। अल्प का अर्थ है कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का साधन भी उच्च से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते, उसका जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। ठीक ठाक चलती रहती है। ठीक हुई अल्प बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने का भी दरकार नहीं। याद तो है ही। तुम बच्चों को इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वो तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि दिखती है जिसको दिव्य दृष्टि जाता है। आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देर लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गंदे बहुत गदगद हो जाएगी। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ कोई बात याद नहीं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाई जैसे दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते, इसीलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझे बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो। दुनिया ही थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है। वो लोग चांद तक जाते हैं। फिर है पोलर। तुम हो पोलर से भी बहुत ऊंचे जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है। कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते ही हो स्वीट साइलेंस होम से। आने जाने में टाइम नहीं लगता। अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करती है। तो आपने को आत्मा समझना। तुम बहुत उच्च चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी। दुनिया और सुख की भी हाईएस्ट चोटी स्वर्ग। उच्च है को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी
कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको यह बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं। उनको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य कहते रहते विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच नहीं। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है और फिर सुख भी हाईएस्ट। उनकी महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक ही नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में नवरत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। अर्थात संगम युग में ब्राह्मण जन्म में उन्होंने गुप्त मेहनत की है होगी। बाप और वर्ष को याद रहे तभी विक्रम विनाश होगे। मुरली में कहा है कि बाप और वर्ष को याद रहे तभी विक्रम विनाश होगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम क्रोध बहुत तूफान में लाती है। अपनी नफ्स देखनी है, अपने अवगुण देखने हैं कि आप में कितने अवगुण हैं और इसको कैसे सुधारा जाए। ये देखकर अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा है। नारद को भी कहा शक्ल देखो तो वो अवस्था अभी नहीं बनानी है। यम ऑब्जेक्ट जरूर मत बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वो अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापिस। अर्थात बाप दादा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्म बाबा ने भी पहले बहुत प्रैक्टिस की थी आत्मा समझने की। ब्रह्म बाबा की युगल यशोदा आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ऐसे भी बाबा ने बहुत अपने बहुत प्रैक्टिस की है आत्मा ये करने का, आत्मा अनुभव करने का। अशरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर ये पद भी कम। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। तो लोग इस साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वो भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहाँ भी जाकर यह चीजें बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदलनी होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं तो वो संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगड़ रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है। भर्ती करते समय जांच करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं, आँख कान सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यह भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम पुरुषार्थ कर कर्म स्थिति अवस्था को पाना है। आत्मा शरीर अशरीर आई है, अशरीर बन जाना है। वह शरीर का कोई संबंध नहीं। आप अशरीर बनना है। आत्मा वहां से आती है और आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर आत्माएं आती रहती है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा कह रहे हैं सबको आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सब अपने अपने पार्ट के अनुसार पार्ट बजा रही है। जो नई पवित्र आत्माएं आती है उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसीलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपने अपने ताकत अनुसार बहुत सुख में होगे। तो आप बच्चों को मेहनत करनी है। कर्मस्थित अवस्था में पवित्र होकर जाना और अपनी चाल को देखना है। किसको दुख तो नहीं देते। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यह है। मनुष्य को थोड़ी है मालूम है कि वह बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं। फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितने पूजा करते हैं, कितनी उच्च चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं, कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना।
गाते भी है उच्च से उच्च भगवान, बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भगवान नहीं कहेंगे। मुरली में कहा है बाप दादा ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का काम है स्थापना करना, विष्णु का काम है पालना करना, शंकर का काम है विनाश करना। ऐसे सबके अलग अलग ये रहते हैं। और परमात्मा शिव, शिव एक ही परमात्मा है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सत्व प्रधान देवता थे। अब जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं, सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चलते जाएगी शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहाँ तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। स्वर्ग में कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वहाँ सब आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। वहाँ सब सतो प्रधान प्रकृति रहती है। सबको अपने अपने मस्ती में डांस, ये सब पुष्प विमान में उड़ते रहते हैं, खुशी में रहते हैं। वह ही वंडरफुल स्वर्ग। जब वो स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। बाप तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ सुख का टावर या दुख का टावर है। बाबा कह रहे हैं स्वर्ग सुख का टावर है और ये नर्क दुख का टावर है। ऐसे बाबा ने दोनों की तुलना की है। हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। इसके लिए हमें बहुत बाबा की सेवा, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों की सेवा करनी है, अर्थात एक ज्ञान दान करना है और बाबा का परिचय सबको देना है। और योग में भी एकाग्रता होके योग करना है और अपने विकर्म विनाश करने हैं। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर भी जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे? बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रास्ता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जान रहे हो। वह तो कहते हैं हम ही जानते, यहाँ तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कह रहे हैं सृष्टि चक्र को राज को किसी को पता नहीं। कोई कोई लाखों वर्ष कह देते हैं कि लाखों वर्ष अभी कलयुग को पड़े हैं, ये बाकी है। ऐसा मनगढ़ंत बातें कह देते हैं। आप बाप ने समझाया है यह जो कुछ तुम यहाँ देखते हो यह वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग के टावर ऑफ सुख या के दुख की दुख है। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मुझे बाप विनाश की बात कर रहे हैं, सब अचानक हो जाएगा। बाबा ने किसी को डेट नहीं बताएगी कि कब विनाश होगा, लेकिन अपना पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए। योग करते रहना चाहिए, बाबा को याद करते रहना चाहिए, बाबा की ज्ञान लोगों को देना चाहिए। ऐसे बाबा ने कहा है। मौत तो देखना मासी का घर नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी, वह है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में बहुत है जो सुनाते हैं परंतु धारणा नहीं होती। बाबा कहते हैं लोगों को बहुत तरह से लोग ज्ञान दान देते पर स्वयं धारणा नहीं करते। बाबा ने यह इस पॉइंट पर भी पक्का करने को कहा है अपने को कि लोगों को ज्ञान देना भी है आत्माओं को, लेकिन स्वयं भी धारण करना है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी में नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है तो लोएस्ट भी है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी है और लोएस्ट भी है। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उनको कितना बेहद का बाप समझाते हैं।
समझाते हैं परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तो पवित्र कभी नहीं नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वो एकदम हाईएस्ट पावर पावर वाला है, उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती। बाकी सब कट चढ़ी हुई है, उनको उतार भी सत्व प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई ममत्व न रहे। साहूकार तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबी को तो कुछ है ही नहीं। परंतु गरीबी कुछ समझदार हो जो दान कर सके। याद बिगड़ किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो तो उच्च चोटी पर जानते हो बाप ही शिक्षा पर चलने से उच्च सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में ही लक्ष्मी नारायण का ही गायन है, वह एकदम टावर में होगी। फिर कुछ न कुछ कम नई दुनिया ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहाँ कोई मैली चीज होती ही नहीं, ऐसे मिट्टी नहीं, ऐसे हवाएं वहाँ लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना। लक्ष्मी नारायण कितने उच्च है, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाते हैं। अगर चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। बाबा को कितना ये स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा को लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ कि आप नारायण हो, ऐसे सतयुग में ऐसे नारायण बनने वाले हो। ऐसा साक्षात्कार बाबा को भी हुआ। ताज आदि पहन कर आते थे, वो चीजें तो यहाँ मिल न सके। बाबा तो जरूरी है। आगे जो 50,000 में मनी लेते थे, वो आप लाख में भी न मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वह अतः सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहा राजा रानी, कहा दासिया, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वह चुपे नहीं रह सकते। जट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम इस जंगल को मंगल मंदिर बना रहे हैं। बाबा कर रहे हैं कि आप बच्चों इस कलयुग को आप स्वर्ग बनाने के लिए सर्विस कर रहे हो। अर्थात बाबा ने इस कलयुग को जंगल की तुलना की है। तुम इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाना न खाया, यह भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भाग धन कमाने शौक रहता है। कोई भी धंधे वाला आदमी होता है तो उसको ग्राहक दिखते ही खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। ऐसे बाबा कर रहे। ऐसे आपको बाबा की सेवा करते रहना है कि लोगों को ज्ञान देते रहना है, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। यह तो बेहद के बाप से अतः धन मिलता है, भले थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं। बाबा कहते हैं कि अभी जो हम बच्चे कल पे डालते हो, कल पे नहीं डालना। कब शरीर इस प्राण पाकुर निकल जाए शरीर से पता नहीं। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मुरुआ मौत, मुल्का शिकार, तुम्हारी खुशी का परवार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मची से अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीर बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएंगे तो लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, पर तुम्हारे को सर्विस की फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्त तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा मीठे मीठे
सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते, बाप समान मीठे बने हैं। आज का वरदान है, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा विजयी भव। वरदान का विस्तार इस तरह है, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कहीं ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं, सदा की विजय है। आज का स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आज का स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आज के अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्था स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और बाबा सब कुछ इस शरीर में समाये जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसी को कहा जाता है मन वंश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट परिस्था स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।